जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा। देखिए, एक दो दिन से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी, इस वजह से हम लोग वीडियो नहीं ला पा रहे थे। आप लोगों ने इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का भी जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, मेरी वो कंडीशन नहीं है कि मैं एक वीडियो शूट कर सकूं, बट मैंने सोचा अगर 2 से 3 दिन हो जाएगा तो आप लोगों के रिवीजन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आज का जो टॉपिक है सही तरीके से मैं पहले के जैसे एक्सप्लेन करूं, बट आज वॉइस मेरी ज्यादा तेज नहीं होगी। आप लोग कोशिश करिएगा कि मेरी आवाज को सही तरीके से सुनेंगे। और जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज के 2-3 दिन पहले सीआरपीसी की धारा 433A पर एक फैसला आया है। उसके तहत हम लोग काफी सारी चीजों को जानेंगे। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को समझेंगे और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों को समझेंगे। रीजन यह है कि जो सीआरपीसी की धारा 433A है, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अगर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है तो उसके कारावास को या फिर उसकी सजा को कम करने का अधिकार जो राज्यपाल के पास होता है, उसको 433A पर वरीयता दी गई है। समझने का प्रयास करेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस के तहत यहां से प्रश्न बन सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कि सीआरपीसी होता क्या है, साथ ही साथ आईपीसी होता क्या है। अगर कोर्ट की तरफ से इस पर सुनवाई की गई तो सबसे पहले समझेंगे कि यह होता क्या है। देखिए, अगर आप कोई जुर्म करते हैं, ठीक, तो आईपीसी और सीआरपीसी ये 2 धाराएं हैं। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड। इसका हिंदी में हम लोग शब्द समझे अगर तो भारतीय दंड संहिता। सीआरपीसी होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब कि आपकी जो आपने दंड किया है, दंड प्रक्रिया संहिता। इससे अर्थ निकल के आता है कि अगर आप कोई जुर्म करेंगे तो आप पर आईपीसी की धारा लगेगी। पुलिस आपको अरेस्ट करने आएगी तो आईपीसी की धारा के तहत आपको वो अरेस्ट कर लेगी। अभी वो आप पर यह नहीं बताएगी कि आपने जो क्राइम किया है उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, आप पर मुकदमा कौन सा चलेगा, कौन सी धारा लगेगी। आईपीसी से मतलब यह है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के पास या फिर कोर्ट में पेश कर दी, वहां तक आईपीसी की धारा काम करती है। उसके बाद जैसे ही आप मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं या फिर जैसे ही आप कोर्ट में जाते हैं, ठीक, तो आप पर आईपीसी हटके सीआरपीसी लग जाता है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता। अब यहां से निर्धारित होगा कि आप पर कौन सा जुर्म, आपने कौन सा जुर्म किया है और आप पे कौन सी धारा लगे और आपको कौन सी सजा देनी चाहिए। तो अगर शाब्दिक अर्थ में समझे तो आईपीसी के तहत आप सिर्फ अरेस्ट किए जा सकते हैं, सीआरपीसी के तहत आप पर धाराएं लगाई जाती है। तो दोनों में अंतर आप लोगों को समझ में आया। तो अब आते हैं आज के सेक्शन पर। जो सीआरपीसी की धारा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर, देखिए यह कहता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है तो उसे राज्यपाल 14 वर्षों के पहले रिहा नहीं कर सकता है। पॉइंट पर ध्यान देंगे, बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, उम्मीद है आप लोग अप्रिशिएट करेंगे। देखिए 433A यह कहता है, सीआरपीसी की धारा 433A यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है तो राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह 14 वर्ष से पहले उस व्यक्ति को रिहा कर सके। अब यहां राज्यपाल का नाम जुड़ रहा है। आपके माइंड में एक चीज आएगी कि क्या राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जैसे कि राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो वो दोनों हम लोग समझेंगे, ठीक। सीआरपीसी की धारा पहले यह कहती थी कि कोई भी व्यक्ति जो आजीवन कारावास का क्या है, मुजरिम है, उससे राज्यपाल 14 वर्ष से पहले रिहा नहीं कर सकता है। लेकिन अभी हाल ही में जो न्यूज आई है, सीआरपीसी ने क्या कहा है कि राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह 14 साल से भी पहले रिहा कर सकता है। अब पॉइंट निकल के आता है कि क्या सीआरपीसी से बड़ा है राज्यपाल, या यहां राष्ट्रपति का नाम नहीं आ रहा है, राज्यपाल का नाम आ रहा है। तो दोनों में अंतर समझिए। देखिए, राज्यपाल जो होता है वह राज्य का प्रमुख होता है, जो राष्ट्रपति होता है वह केंद्र का प्रमुख होता है। केंद्र में अगर कार्यवाहक शक्तियां देखें तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास, ठीक है, और कानूनी प्रक्रिया किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। सेम इसी तरह से राज्यपाल को कानूनी प्रक्रिया प्राप्त होती है, संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है, और मुख्यमंत्री को
कार्यवाहक कहते हैं हम लोग, वह कार्य करता है। ठीक, तो अब दोनों में अंतर समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्या देता है? क्षमादान की शक्ति देता है कि वह किसी भी जुर्म में कमी कर सकता है, उसकी प्रक्रिया में बदलाव कर सकता है, लेकिन राज्यपाल किसी भी सजा को पूरी तरह से माफ नहीं कर सकता है। ये अंतर समझेंगे। उसी तरह से राष्ट्रपति को अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति किसी भी जुर्म को उसके सजा के प्रक्रिया में प्रावधान कर सकता है, अर्थात उसमें कमी कर सकता है, बदलाव कर सकता है, साथ ही साथ वह पूरी तरह से माफ भी कर सकता है। तो अब तो आपके माइंड में एक चीज आएगी कि कोई भी व्यक्ति हो, क्राइम करे, राज्यपाल से और राष्ट्रपति से सेटिंग कर ले, छूट जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे कि राज्यपाल जो होता है वह एक तरह से क्या होता है? एजेंट होता है केंद्र सरकार का किसी भी स्टेट में। तो वह काम कैसे करता है? जो राज्य का मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है, स्टेट की मिनिस्टर काउंसिल के अकॉर्डिंग यह कार्य करता है। अनुच्छेद 164 कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 163 राज्य की मंत्रिपरिषद के सलाह पर अनुच्छेद 163 यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल कोई भी काम करेगा तो वह राज्य में निर्मित मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तो अगर राज्यपाल किसी व्यक्ति को माफ कर रहा है, उसकी सजा में कुछ छूट दे रहा है, तो बिना राज्य की मंत्रिपरिषद के सलाह के वह कार्य नहीं कर पाएगा। तो यह चीज हो गई कि जो राज्यपाल है वह राज्य की मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करेगा अनुच्छेद 163 के तहत। अब राष्ट्रपति पे हम लोग आते हैं, प्रेसिडेंट पे। राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। आप लोग जब क्या पढ़ते हैं पार्लियामेंट, तो उसमें 3 भाग पढ़ते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति। कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर ना हो। तो राष्ट्रपति की अपनी अलग भूमिका है, लेकिन सिर्फ कागजों पर। कार्य सारा प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अब बात आती है राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति की। हम लोगों ने देखा सीआरपीसी की धारा 435A किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास से 14 साल के पहले बरी ना होने का प्रावधान करता है, जो कि राज्यपाल के लिए है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास से 14 वर्ष से पहले बरी नहीं कर सकता। यह 435A पहले कहती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यहां आया कि जो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वह 435A पर बड़ा होगा। मतलब कि राज्यपाल किसी भी आजीवन कारावास वाले व्यक्ति को या मुजरिम को 1 साल के अंदर भी रिहा कर सकता है, 10 साल के अंदर भी रिहा कर सकता है। यह उस पर से जो बाउंडेशन था 435A का सीआरपीसी का वह हटा दिया गया। तो राज्यपाल के बारे में आप लोगों ने समझा। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और राष्ट्रपति को अगर हम लोग समझे तो आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो राज्यपाल पर नियंत्रण कौन करता है? अनुच्छेद 163 के तहत गठित राज्य की मंत्रिपरिषद, उसकी सलाह पर राज्यपाल कार्य करता है। इसी तरह से जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत 5 प्रकार की उसे शक्तियां दी गई हैं क्षमादान की, कि वह किसी व्यक्ति की सजा के समय को कम कर सकता है, प्रक्रिया को बदल सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है और आगे चलकर उसमें बदलाव कर सकता है। कुल 5 शक्तियां हैं। आर्टिकल 72 के तहत आप लोग जो हम लोग पॉलिटिकल लेक्चर देख चुके हैं उसमें जाके पढ़ सकते हैं, ठीक। तो यहां पर भी बात आती है कि राज्यपाल पर नियंत्रण करने के लिए अनुच्छेद 163 के तहत कौन है? राज्य की मंत्रिपरिषद है, स्टेट मिनिस्टर काउंसिल। इसी तरह से राष्ट्रपति भी पूरी तरह से स्वच्छंद नहीं है या स्वतंत्र नहीं है। उन पर भी नियंत्रण करने के लिए क्या रखा गया है? अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 का सब आर्टिकल 2, अनुच्छेद 74 का सब अनुच्छेद या सब आर्टिकल 2 यह प्रावधान करता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंतर्गत राज्यपाल क्या होगा? सलाह के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति कोई भी कार्य करना चाह रहा है तो वह पहले आर्टिकल 74 के सब आर्टिकल 2 के तहत मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा। यह मंत्रिपरिषद कौन सी होगी? कैबिनेट होगी। यह कहां की होगी? केंद्र की। केंद्र की मंत्रिपरिषद के सलाह पर कौन? राष्ट्रपति कार्य करता है। तो इन दोनों को शक्तियां प्रदान की गई। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्षमा कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 163 के तहत एक राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान की शक्ति उसके पास है, वह क्षमा कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 74 के सब आर्टिकल 2 के तहत
उस पर भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का दबाव होगा। तो अब ये आप लोगों को लग रहा होगा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की दोनों की शक्तियां सेम हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कोर्ट मार्शल, जो सेना के जवानों को होता है, जो सैन्य न्यायालय की बात होती है, उस पर राज्यपाल कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस पर हस्तक्षेप कर सकता है। तो यह अंतर है। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया गया है, फांसी दी गई है, तो उसे राज्यपाल बरी नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति को यह शक्ति है, यह पावर है उसके पास कि वह किसी भी व्यक्ति के मृत्यु दंड को या फिर आजीवन कारावास को या फिर फांसी को वह पूरी तरह से बरी कर सकता है। तो यह दो अंतर हैं उसमें। मृत्यु दंड अगर सुनाया गया है तो राज्यपाल कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन राष्ट्रपति उस पर बोल सकता है। ठीक, तो यह अंतर था। सीआरपीसी की धारा भी आप लोग समझे, उम्मीद करता हूं पूरा टॉपिक समझ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आप लोगों के प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है, मेंस में भी लिखने के लिए आ सकता है। चलिए अब बोर्ड पर आते हैं, समझते हैं न्यूज क्या है। सीआरपीसी की धारा 433 ए पर बात की गई है। सीआरपीसी को बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और हिंदी में कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। इसमें कहा गया कि आजीवन कारावास को राज्यपाल 14 साल से पहले रिहा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है कि अगर अनुच्छेद 161 यह कहता है कि राज्यपाल भी क्षमा कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर पाएगा। लेकिन अनुच्छेद 163 के तहत गठित राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, लेकिन अनुच्छेद 74 के सब आर्टिकल 2 के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब यहाँ अंतर देखेंगे, राष्ट्रपति वर्सेस राज्यपाल, क्षमादान में अंतर। मृत्यु दंड पर राज्यपाल उसे कम कर सकता है, ठीक, लेकिन माफ नहीं कर सकता है, और जो राष्ट्रपति होगा वह माफ भी कर सकता है। कोर्ट मार्शल अगर किसी सेना के जवान को हुआ तो राज्यपाल इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। इस पूरे वीडियो का जो सार है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 161 को सीआरपीसी की धारा 435 से बड़ा बताया। मतलब कि पहले जो कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया गया तो 14 वर्ष से पहले राज्यपाल उसमें कमी नहीं कर सकता। यह कौन कहता है? पहले गठित सीआरपीसी की धारा 435 ए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें चेंजेस किया, वह प्रक्रिया वही रही, लेकिन अनुच्छेद 161 अर्थात राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति को इसके ऊपर बता दिया गया कि 14 साल के पहले भी यह रिहा कर सकता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? इंफॉर्मेटिव लगा? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, तबीयत भी सही नहीं है, फीवर आ रही है, इस वजह से पसीना हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। पिछले 2 दिन के लिए मैं सॉरी बोल सकता हूं, बस, और कुछ नहीं कर सकता। कोशिश करूंगा कि किसी दिन 2 लेक्चर लेकर आऊं, सारी चीजें मैं कवर करवा दूं। उम्मीद करता हूं आपका प्रिपरेशन सही तरीके से चल रहा होगा और आप लोग इस बार अपने एग्जाम को करेक्ट करके आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।